पिछली बार की गौरव जी प्रेडिक्शंस आपकी, चाहे शेयर मार्केट में डाउनफॉल को लेकर के हो, 22 फरवरी आपने कहा कि भाई 22 फरवरी से मार्केट डाउन जाएगा, वो गया, हम सब ने देखा। वॉर को लेकर के प्रेडिक्शंस आपने पहले ही कर दी थी, वो बैंग ऑन रही। बहुत सारे लोग सुबह उठते कहते हैं लक्ष्मी जी मेरे हाथों में वास करें, मेरे घर में वास करें। हम ये कहते हैं कि सरस्वती हमारी जीवा पे वास करें, हमारे मुंह से कोई कड़वा वचन या कोई ऐसा वचन ना निकले कि जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। 7 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको 50 दोष, 50 का मतलब एक आपके आगे क्या होने वाला है उसकी एक इंट्यूटिव पावर को बढ़ाता है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। क्या कोई बड़ा धमाका शेयर मार्केट पे दिखाई देता है? क्योंकि सिल्वर का एक बड़ा एस्पेक्ट लोगों के दिमाग में ऐसे सेट है कि भाई सिल्वर में इन्वेस्ट अभी और कर रहे हैं लोग। अब वो चांदी काटने का टाइम आ गया है। अच्छा, स्टॉक मार्केट नीचे जाने का समय आ गया। मैंने अपने एक प्रेडिक्शन में बोला था कि 22 फरवरी से लेके और 18 से या 22 मार्च तक में मार्केट अपना लोएस्ट, साल का लोएस्ट पॉइंट देखेगा। थर्सडे, फ्राइडे, तीनों चारों दिन मार्केट थोड़ा लो साइड पर रहेगा। चांदी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2026 6 लाख रुपए तक जाने के अक्टूबर तक की संभावना। सूर्य मंगल बुध राहु का कंजंक्शन हो रहा है 2 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो ये वार की सिचुएशन बिल्कुल सही टाइम पे डिनोट होती है। 2 तारीख को जिसमें इस समय चंद्र ग्रहण से शुरू होकर 15 तारीख तक का जो समय है, इसमें वार अपने पीक पे दिखाई देगी। साथ में आपको किसी कंट्रीज में सुनामी भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि गौरव जी डिफेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वाले सिनेरियो में रहता है आजकल। लास्ट ईयर वॉर जब हुई थी उस समय पर भी डिफेंस के स्टॉक्स में अप डाउन हमने देखा था। अब फिर से वॉर छिड़ गई है। अब आपको क्या लगता है? डिफेंस सेक्टर बहुत लोएस्ट अपने उस पे है, लोएस्ट पॉइंट्स पे हमने देखा है। यहाँ से दिखने में क्या लगता है? क्योंकि जिन लोगों के पास डिफेंस के शेयर्स थे वो लोग बड़े हार्ट ब्रोकन हैं अंदर से कि भाई क्या ये कभी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। भले ही एक साल वन नंबर से बने, बट पीछे 2 और 6 का नंबर भी कॉम्बिनेशन है, तो जो बढ़ना चाहेगा उसको पीछे पुल बैक ऑटोमेटिकली चंद्र महाराज नीचे ले आएंगे। तो उसमें ऐसा कोई बेनिफिट उछाल नहीं दिखने वाला, क्योंकि इंडिया के अंदर उतना इम्पैक्ट इसका वॉर का नहीं आने वाला। अच्छा, तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो डिफेंस सेक्टर के पर्टिकुलरली स्टॉक्स हैं उन पे आपको इमीडिएटली बूम नहीं दिखाई देगा। ये अक्टूबर के बाद से अगस्त के बाद से दिखाई देगा। वार्म वेलकम, आई एम योर होस्ट भावना शर्मा और टाइम्स मंत्रा से आप लोग जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करने से आप नोटिफाइड रहेंगे फॉर न्यू वीडियोस। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि शेयर मार्केट प्रेडिक्शंस करना अपने आप में एक बहुत हुनर चाहिए भाई, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी है, शेयर मार्केट की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि अपने आप में एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी रखते हैं और शेयर मार्केट का अच्छा खासा होल्ड भी है। गौरव मित्तल जी हैं और आपको यहाँ पे मैं ये बता दूँ इससे पहले कि मैं गौरव जी का स्वागत करूँ कि ये एक वीकली प्रेडिक्शंस के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में है या आप चाहते हैं कि भाई हम नया स्टार्ट करें कुछ, तो आप इस शो को वीकली फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं बिकॉज़ एस्ट्रोलॉजिकली गौरव जी आपको लगातार बताएँगे। और ये गारंटी तो मैं दे सकती हूँ अब, क्योंकि पिछली बार की गौरव जी प्रेडिक्शंस आपकी, चाहे शेयर मार्केट में डाउनफॉल को लेकर के हो, 22 फरवरी आपने कहा कि भाई 22 फरवरी से मार्केट डाउन जाएगा, वो गया, हम सब ने देखा। वॉर को लेकर के प्रेडिक्शंस आपने पहले ही कर दी थी, वो बैंग ऑन रही। तो सबसे पहले स्वागत है आपका और थैंक यू मेरा भावना जी। पहला सवाल आपके ऊपर यही आएगा कि ये प्रेडिक्शंस कैसे की आपने? तो आप मुझसे मेरी कला के जो पीछे के जो गुण हैं और जो पीछे की सीक्रेट्स है वो पूछना चाह रहे हो? बिल्कुल पूछ रही हूँ। बट मैंने जैसा बोला है कि बिल्ली शेर को सब कुछ सिखा देती है, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती है। हुँ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली होता क्या है, जब आप बहुत सारे ग्रहों के जो विचरण हैं उनको देखते हो, आप जो कंट्रीज़ हैं और जो सिचुएशंस हैं उनके आप कुंडलियों को एनालाइज़ करते हो डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो आपको ये पता है कि किस प्लैनेट के किस कंजंक्शन से किस भाव में क्या दोष या क्या योग बन रहे हैं। हुँ, एक तो ये वाला हो गया पार्ट, एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट, हुँ, न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट। हुँ, तीसरा चीज़ होता है अध्यात्म वाला पार्ट। अध्यात्म में बेसिकली
जिस समय आप सुबह अपने उठने से पहले, उठने के बाद में नहा धो के जब पूजा में बैठते हो, तो आपका सबसे पहला चीज़ ये कथन होता है, आप पैसे नहीं माँगते। बहुत सारे लोग सुबह उठते कहते हैं, लक्ष्मी जी मेरे हाथों में वास करें, मेरे घर में वास करें। हम ये कहते हैं कि सरस्वती हमारी जीवा पे वास करें, हमारे मुँह से कोई कड़वा वचन या कोई ऐसा वचन ना निकले कि जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। तो जब आप सुबह से और एक लंबे टाइम की प्रैक्टिस है, 34 ईयर्स से ज़्यादा हो गए, तो उसमें ये है कि हमेशा ये नहीं माँगा कि मुझे धन-दौलत चाहिए। वो मेरे भाग्य में है, कुंडली में है, मुझे पता है। बट अब ये रहता है कि घर में सब लोग ठीक रहें, माता-पिता की सेहत ठीक रहे, भाई-बहन सब लोग राज़ी-खुशी रहें और साथ में सरस्वती जिह्वा पे वास करें कि मेरी जिह्वा से कोई चीज़ नेगेटिव ना निकले। तो जब आप रेगुलरली किसी से वाइब्रेशंस को, वर्ड को आप जब एक वाइब्रेशंस को आकाशगंगा में भेजते हो, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है और वो जो आप मुँह से बोल रहे हो, कुछ चीज़ों के प्रेडिक्शंस की जो आप देख के बात कर रहे हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो अनायासी आपके इनसे वाणी से निकलते हैं कि हाँ, ये ऐसा होने वाला है। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब उसमें भी एक चीज़ और है, अगर आप मेरा नाम देखेंगे GAURAVV, मैंने एक वी ऐड किया था एंड मित्तल। तो जो मैंने इसको पहला डबल वी के साथ में बनाया 7 और 8 का कॉम्बिनेशन, मित्तल इज़ 8, गौरव इज़ 7, 7 प्लस 8 का कॉम्बिनेशन बना के मैंने उसको 6 पे लेके आया। 7 नंबर क्या है? ये केतु का रिप्रेजेंटेशन है, 8 नंबर क्या है? शनि का रिप्रेजेंटेशन है। 7 नंबर इंट्यूटिव पावर देता है, 8 नंबर आपको एक एक अच्छी राह पे, मतलब शनि जो है न्यायाधीश है, न्याय के देवता हैं। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल देंगे। 7 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको 50 दोष, 50 का मतलब एक आपके आगे क्या होने वाला है, उसकी एक इंट्यूटिव पावर को बढ़ाता है। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है कि हर कोई 7 और 8 को झेल ले। इसके लिए आपको साधना, इसके लिए आपको मंत्रों का जाप रेगुलरली, अदरवाइज़ दोनों नंबर इटसेल्फ 7 एंड 8 बड़े खतरनाक नंबर है। यदि आप उसको कहीं कोई इसका मेरा वीडियो सुनने के बाद अपने नेम ये नंबर को या 7 और 8 के साथ अलाइन करेगा, तो उसके जो परिणाम हैं बहुत गंभीर भी हो सकते हैं। इसको साधना के लेवल पे जाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे जब इस समय मैंने शुरू किया था ये 7 और 8 का, तो मुझे 1 से लेके 21 मुखी की रुद्राक्ष की मैं माला को भी धारण करता था अच्छा। और उसका जो एनर्जी लेवल है, उसको डेसिपेट करना इट वाज़ नॉट अ ईज़ी जॉब। कुछ दिन तक तो ये भी रहता है कि आपका माइंड जो है, आप सोच रहे हो कुछ, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है आप बोल क्या रहे हो। ये साधना से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो कुछ इंट्यूटिव पावर्स आ जाती हैं और साथ में आप जब प्लैनेटरी गोचर को देखते हो, तो आपको ये पता है कि इन प्लैनेटरी कंजंक्शन की वजह से, इन प्लैनेटरी मूवमेंट की वजह से ये होने वाला है। उसमें फिर आपको डेट्स का जब आप देखते हो कि इस डेट के साथ में क्या कंजंक्शन आ रहा है, इस डेट पे कौन-सा प्लैनेट किस जगह पे मूव कर रहा है और 2 देशों के बीच में किसके बीच में क्या होने वाला है, वो आपको इंट्यूटिव पावर के साथ प्लस ये मिला के एक प्रेडिक्शन राइट वे पे मूव फॉरवर्ड हो जाता है। हुँ। तो अब ये प्रेडिक्शंस तो हो गई, लेकिन अब आगे के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वीक के, इस हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ घटने वाला है। भई वॉर एक बड़ा एंगल तो है ही, लेकिन क्या कोई बड़ा धमाका शेयर मार्केट पे दिखाई देता है? क्योंकि सिल्वर का एक बड़ा एस्पेक्ट लोगों के दिमाग में ऐसे सेट है कि भई सिल्वर में इन्वेस्ट अभी और कर रहे हैं लोग, या बाहर एग्ज़िट कर लें, या किस तरीके का आगे उनको फ़ॉलो अप करना चाहिए। तो बाकी सेक्टर्स की भी मैं बात करूँगी, तो क्या कुछ बड़ा ऐसा दिखाई देता है फॉर दिस वीक? जैसे कि आपको याद होगा मैंने दिसंबर के एक प्रेडिक्शन में मैंने बोला था चाँदी तो चाँदी काटेगी। हुँ। अब वो चाँदी काटने का टाइम आ गया है। अच्छा। स्टॉक मार्केट नीचे जाने का समय आ गया। मैंने अपने एक प्रेडिक्शन में बोला था कि 22 फरवरी से लेके और 18 से या 22 मार्च तक में मार्केट अपना लोएस्ट, साल का लोएस्ट पॉइंट देखेगा। हुँ। आज देखा भी होगा आपने कि 74,000 जैसे मैंने बताया कि टच भी किया पॉइंट एक बार सेंसेक्स। बट इस पूरे वीक में चाहे वो आज हो, हुँ। कल तो मार्केट बंद है, चाहे वो परसों हो, मीन्स वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हुँ। तीनों चारों दिन मार्केट थोड़ा लो साइड पे रहेगा। इनके हर डे पे क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं, मैं आपको वो डिटेल में बताता हूँ। हुँ। बट चाँदी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2026 6 लाख रुपए तक जाने के अक्टूबर तक की संभावना। अच्छा। तो अभी ये 330 आज है रेट पे, हुँ। 295 था, उससे पहले 285 था। हुँ। एक बार 4.25 लाख भी टच किया है, नीचे आया था, लेकिन वापस से बाउंस बैक होके 6 लाख तक टच हो सकती है चाँदी। अच्छा। बस मुझे ये पकड़िएगा मत कि जो है 6 लाख नहीं टच किया, 5,90,000 रुपए टच किया, तो उसके बाद जो मैंने बेचा नहीं तो अब एग्ज़िट का है। वो तो आप आएँगे तो हम पकड़ेंगे तो सही अगले हफ्ते का। हुँ, हुँ। तो
चांदी का लेवल हम्म, बढ़ेगा, सोने का लेवल बढ़ेगा, हम्म, बट जो स्टॉक मार्केट है इस हम्म, वीक में आपको डाउन साइड और डाउनफॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हम्म, एस्ट्रोलॉजिकली भी, और यदि मार्केट की इस समय जो कंडीशंस है बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशंस, हम्म, और आपको एक और चीज बता दूं, ये जो वॉर है हम्म, ये 22 मार्च तक काफी हद तक मेजर मेजर इश्यूज खत्म हो चुके होंगे, अच्छा, लेकिन इस बीच में नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है, क्योंकि हम प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को जब भी देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म में हमें दिखाई देता है। सूर्य मंगल बुध राहु का कंजंक्शन हो रहा है 2 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए एक्वेरियस में शनि की राशि में हो रहा है, एक्वेरियस में बिल्कुल हो रहा है कंजंक्शन। बिल्कुल, तो सूर्य मंगल अंगारक दोष बनाते हैं, हुँ, मंगल राहु अंगारक दोष बनाते हैं, हुँ, सूर्य राहु अगेन अंगारक दोष और अष्ट दोष बना देते हैं। अच्छा। और बुध के साथ में राहु का कंजंक्शन फाइन, सूर्य के साथ में बुध का कंजंक्शन फाइन, हुँ, बट मंगल के साथ में बुध विपरीत योग दे देता है। हुँ, ओवरऑल में यदि आप देखा जाए तो ये वॉर की सिचुएशन बिल्कुल सही टाइम पे डिनोट होती है। हुँ, 2 तारीख को जिसमें इस समय चंद्र ग्रहण से शुरू होके 15 तारीख तक का जो समय है, हुँ, इसमें वॉर अपने पीक पे दिखाई देगी। साथ में आपको किसी-किसी कंट्रीज़ में सुनामी भी देखने को मिल सकती है, अच्छा। मेजर सुनामी, जिसके अंदर हुँ, जापान भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके अंदर आपके जो कंट्रीज़ सी शोर के पास हैं, हुँ, जो उगते सूर्य से डिनोट हैं, हुँ, वहाँ पे आपको वॉर के अलावा सुनामी भी देखने को मिल सकती है। वॉर अपने पीक पे पहुँचेगी, हुँ। 18 तारीख के बाद थोड़ा सबसाइड होना शुरू होगी, बट ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, ये एकदम खत्म नहीं होगी। इसके बाद वॉर की हम बात कर रहे थे। वॉर अभी हाल-फिलहाल में देशों में चल ही रही है। अ, भारत के ऊपर इसका कितना असर दिखाई देता है, या भारत की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर दिखाई देता है फॉर दिस कमिंग वीक और फॉर दिस 10 डेज़? हालाँकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट भारत पे भी दिखाई देगा। उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, हुँ, जितना कि मैंने बहुत सारे पहले प्रेडिक्शन में बोला था कि 2032 तक का जो समय है अब, हुँ, 2027-2032, हुँ। उसके अंदर मेजर तबाही दिखाई देगी। अच्छा। मेजर तबाही का मतलब मेजर तबाही, जो पृथ्वी पे जितने लोग हैं, उसमें से कितने कहाँ पे क्या होगा, ये आप आगे देखिएगा, बिकॉज़ अदरवाइज़ ये लगेगा कि मैंने डराने के लिए बोला है। बट ये मेजर तबाही बहुत सारे कंट्रीज़ पूरे के पूरे फिनिश हो जाएँगे। अच्छा। अ, क्योंकि गौरव जी, डिफेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वाले सिनेरियो में रहता है आजकल। लास्ट ईयर वॉर जब हुई थी उस समय पर भी डिफेंस के स्टॉक्स में अप डाउन हमने देखा था। अब फिर से वॉर छिड़ गई है। अब आपको क्या लगता है, डिफेंस सेक्टर बहुत लोएस्ट मूव अपने उस पे है, लोएस्ट पॉइंट्स पे हमने देखा है। यहाँ से दिखने में क्या लगता है, क्योंकि जिन लोगों के पास डिफेंस के शेयर्स थे, वो लोग बड़े हार्ट ब्रोकन हैं अंदर से कि भई क्या ये कभी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो क्या लगता है, कुछ इस साल में दिखाई कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। इस साल में नहीं दिख रहा है? भले ही वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अच्छा, डिफेंस सेक्टर आपको अभी नहीं लगता है कुछ कि नहीं होने वाला। भले ही 1 साल 1 नंबर से के बने, बट पीछे हुँ, 2 और 6 का नंबर भी कॉम्बिनेशन है। तो जो बढ़ना चाहेगा उसको पीछे पुल बैक ऑटोमैटिकली हुँ, चंदा महाराज नीचे ले आएँगे। तो उसमें ऐसा कोई बेनिफिट उछाल नहीं दिखने वाला, हुँ। क्योंकि इंडिया के अंदर उतना इम्पैक्ट इसका वॉर का नहीं आने वाला। अच्छा। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो डिफेंस सेक्टर के पर्टिकुलरली स्टॉक्स हैं, हुँ, उन पे आपको इमीडिएटली बूम नहीं दिखाई देगा। ये अक्टूबर के बाद से अगस्त के बाद से दिखाई देगा। हुँ, और वो भी मीडियोकर लेवल पे। ऐसा नहीं है कि जो है 100% जंप दे दिया, हुँ। जैसा जंप पिछले साल एचएएल ने दिया था, वो खत्म खत्म इस हो साल। चुका। अच्छा, शेयर मार्केट के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको एग्ज़िट करना है, कब होल्ड करना है। अ, और ख़ास तौर पे जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म, उनके लिए इस हफ़्ते में कौन-कौन से मेजर वो डेट्स हो सकती हैं, या कोई ऐसे दिन हो सकते हैं जब वो इन्वेस्ट करें? ठीक है, तो अब ये बताता हूँ मैं न्यूमरोलॉजिकली। आज जैसे 2 तारीख है, हुँ, आज 2-2 अगर देखा जाए तो मून का ही दिन है, मंडे है तो मून से गवर्न डे है, हुँ, 2 ही तारीख है, 2026 ईयर है, हुँ, और यदि 2 प्लस 3 प्लस अगर 1 का कॉम्बिनेशन देखा जाए, तो 5 और एक 6 का कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल के अंदर 2 और 6 वाला बाहुल्य है, हुँ, जिसके अंदर अगर आप देखें तो डिफेंस वगैरह सबके सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक्स होंगे, क्योंकि इससे सूर्य नीच की साइड पे है, हुँ, ये सब डाउन होंगे। अच्छा, बढ़ेगा कौन? जो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपके स्टॉक्स होंगे पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टू गवर्न बाय मून, जिसके हुँ, अंदर हो सकता है ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो,
जिसके अंदर रिलेटेड आपके ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, सिल्वर का पार्ट डेफिनेटली विल बूस्ट इमीडिएटली। वो आपने देखा भी होगा 35,000 रुपये एकदम सिंगल डे पे एकदम बूस्ट भी दिखाई दिया है। कल मंगल है, कल मार्केट बंद है। 4 तारीख वेडनेसडे है। अब यहाँ देखिएगा 4 मार्च 2026, 4 3 7 और 1 8, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन श्रापित दोष, स्टॉक मार्केट के लिए श्रापित दोष, सट्टेबाजारी के लिए बूम देता है। बट अगर हम देखें बुध का 4 के साथ में कॉम्बिनेशन, बुध एंड राहु का अपलिफ्टमेंट देगा, बट ओवरऑल में केवल सट्टे के लिए। तो ये ऐसा इंट्यूशन आएगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो इंट्यूटिव पावर पे है, एकदम सडन बूम देगा और सडन। तो यदि आपकी कुंडली में राहु फेवरेबल नहीं है तो आप भ्रमित होंगे। अच्छा। यदि आपकी कुंडली में बुध फेवरेबल नहीं है तो आप पुट की बजाय कॉल ऑप्शन ले लेंगे या कॉल ऑप्शन की बजाय पुट ऑप्शन ले लेंगे। अच्छा। तो गौरव जी 9 तारीख से ये जो वीक शुरू हो रहा है, इसमें मार्केट के प्रेडिक्शंस क्या रहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भावना जी। और ये क्योंकि पूरा वीक हालांकि मार्केट आपको, जैसे मैंने पूरा बोला था कि 22 मार्च तक पूरा मार्केट डाउन दिखाई देगा, बट स्पेसिफिकली हम डे वाइज बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अप एंड थोड़ा सा डाउन किसी किसी डेट पे देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली 11 और 12 तारीख को ही थोड़ा सा प्लस माइनस देखने को मिलेगा, बट अदरवाइज पूरे टाइम में 9 10 11 12 13 14 मार्केट डाउन ही दिखाई देगा। अच्छा। बट इसमें स्पेसिफिकली 11 और 12 तारीख को सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 एक पार की तरफ दिखाई दे सकते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और लास्ट में आके स्टेबल होके केवल एक से जो जीरो काइंड ऑफ जीरो इम्पैक्ट है उस पे बंद हो सकते हैं, अदरवाइज पूरे वीक में डाउन ही जाएंगे। अच्छा। और क्योंकि ये इम्पैक्ट जो है 21 तारीख तक है पूरा का पूरा, तो आपको मार्केट में पूरा का पूरा डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 तो आपने बता दिया। इसके अलावा विदेशी निवेशक जो हैं, क्या इस समय पर, क्योंकि वॉर के हालात भी, हालाँकि वॉर पे हम डिस्कस करेंगे, तो इस समय युद्ध के बीच में क्या विदेशी निवेशक पैसा निकाल सकते हैं? बिल्कुल, जो ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स का नीचे आने का जो रीज़न होता है, अगर हम टेक्निकल वाले पार्ट पे बात करें, तो बिकावली ज़्यादा और खरीदारी कम। अच्छा। बिकावली ज़्यादा इम्पैक्ट किसका आता है? जब एफआईए सेल करना शुरू करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे इंडियन इन्वेस्टर या डीआईएस उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं मार्केट को। बाजार से जब एग्ज़िट होना शुरू होगा, बेचना शुरू करेंगे, तो बिकावली ज़्यादा होने की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी 50 या स्टॉक के प्राइस डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीक में और अगले वीक में, दोनों वीक में ही एफआईएस की बिकावली आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब पिछली बार क्योंकि आपने कई सारी प्रेडिक्शंस ऐसी की थी, हम अलग-अलग सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते के अंदर कौन-सा सेक्टर आपको लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है? जो 9 से लेके हमारा जो ये टाइम है इस वीक का, हुँ। इस वीक में अगर हम देखें तो जो मेजर बाहुल्य पे देखा जाएगा उसमें आपको ऑयल सेक्टर वाला जो पार्ट है, इस पे आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, अच्छा। केवल ऑयल सेक्टर वाली साइड पे। दूसरा चीज़ है कि आपका जो आईटी है, इसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अच्छा। बैंकिंग सेक्टर है, डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हुँ। आपका पावर सेक्टर है, इसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जो आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वगैरह है या ब्यूटी प्रोडक्ट पे आपको ऊपर दिखाई देगा, डायमंड ज्वेलरी आपको ऊपर दिखाई देगा। आपको मूवी सेक्टर की जो फ़िल्म का जो सेक्टर है, ये आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। अच्छा। बट जो आपका एफएमसीजी सेक्टर है, ये आपको अब देखने को मिल सकता है। हुँ। अच्छा, इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड की भी हम बात करेंगे कि 9 तारीख से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें सिल्वर और गोल्ड का क्या रोल प्ले रहेगा? इसमें स्पेसिफिकली 9 से जो सप्ताह शुरू हो रहा है, इसमें आपको सिल्वर और गोल्ड दोनों साइन करते दिखाई देंगे। अच्छा। सिल्वर 2 थर्ड मतलब 2 टाइम्स देन द गोल्ड विल बूम। अच्छा। तो जो अगर आपका गोल्ड का प्राइस अगर ₹10 बढ़ रहा है तो सिल्वर 20 या ₹30 बढ़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा, इतना वेरिएशन दिखाई देगा। वेरिएशन रहेगा। सर, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं, मान लीजिए कि इस हफ्ते में शेयर खरीदना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ नहीं, ये राइट सजेशंस टाइम रहेंगे? नहीं है, बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है। जो अप्रैल वाला टाइम आएगा, उस समय जब स्टेबिलिटी आएगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए तब टाइम है। ये अभी का जो है स्पेकुलेशन का टाइम है। इसके अंदर आपके पुट और कॉल ऑप्शन जो डेली ट्रेडिंग के लिए जो लोग काम करते हैं, उनके लिए है। अगर आप देखते हैं 9 बजे अगर 9:15 पे मार्केट शुरू होता है और आपने देखा कि हाँ, आज के देश के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि 11 और 12 को छोड़ के बाकी सब जगह पे नीचे-नीचे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप अपने विवेक को यूज़ करते हुए पुट या कॉल ऑप्शन
हुँ। अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप जो है डे ट्रेडिंग के साथ-साथ अगर आप एफ-एन-ओ में पैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे हुँ। आपको बेनिफिट दे सकता है। आपने कहा कि शेयर्स में खास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस हफ्ते में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट ना करें। ना करें। लेकिन म्यूचुअल फंड्स या एसआईपीज़ इन सब में पैसा लगाया जा सकता है? अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होराइज़न है, हुँ। क्योंकि अभी लो काफ़ी नीचे तक जाएगा, हुँ। तो आपको अगर थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं, इस हफ्ते में 22 तारीख तक वेट कर सकते हैं, मच बेटर है, क्योंकि वहाँ तक आपका लो वाला जो पोर्शन है, जो लास्ट की 18 तारीख के आसपास का जो पोर्शन 18 तारीख तक पे, तो यहाँ तक लो बन चुका होगा। अच्छा। इसके बाद से अब देखने को मिलेगा आपको 22 मार्च से लेके अप्रैल के हुँ। बीच में आपको अब देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म बेसिस पे। हुँ। हालाँकि बीच में स्विंग फिर आएगा, जुलाई के आसपास फिर स्विंग आएगा, अगस्त में फिर स्विंग आएगा, अक्टूबर में फिर स्विंग आएगा। आप तो बने ही रहेंगे लेकिन हमारे साथ तो आप गाइड करते रहेंगे उस तो तरफ। अभी वाले पार्ट पे अगर आपको बिल्कुल लोअर पे लेना है, हुँ। तो आप अगले वीक में, इस वीक को छोड़ के इससे अगले वीक जो आएगा, हाँ। तो जब लोएस्ट बनेगा, आप वहाँ पे एंटर कीजिए, रादर देन अभी। अच्छा। इंट्राडे की हम बात कर रहे थे। इंट्राडे में आपने कहा कि आप लोग 11 और 12 को छोड़ कर के बाकी दिनों पे लोग खरीद सकते हैं शेयर्स। उस दिन भी खरीद सकते हैं, बेच हुँ। सकते हैं, बट ये है कि हाँ, आपको मार्केट के साथ आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि उस दिन स्विंग काफ़ी देखने को मिलेगा। जिस दिन आपको स्विंग देखने को मिलता है, उस दिन इंट्राडे बहुत बेनिफिट करता है। अच्छा। जिस दिन आपको केवल लो देखने को मिलता है, उस दिन आपका एफ-एन-ओ वाले मार्केट के अंदर पुट या कॉल ऑप्शन वर्क करता है। तो जो स्विंग वाला पार्ट है आपको मतलब अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है, हुँ। वो 11 और 12 तारीख के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अच्छा। क्योंकि गौरव जी अभी युद्ध की स्थिति भी चल रही है। सबसे पहले तो युद्ध की स्थिति जिस तरीके से है आपने कहा कि ऑयल सेक्टर बूम करेगा। हालाँकि जो इस तरफ के जो देश हैं, ईरान हो गया, इस तरीके के जो देश हैं ये इस सिचुएशन में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। फिर भी आप कह रहे हैं कि ऑयल सेक्टर जो है इस समय पर बूम करेगा? क्यों इसमें देखिए सप्लाई शॉर्ट होगी, अगर मैं लॉजिकली दोनों साइड से देखूँ, हाँ। एक तो सप्लाई शॉर्ट होगी, हाँ। जब सप्लाई शॉर्ट होगी और डिमांड हाई होगी, प्राइस बढ़ेगा। हुँ। दिस इज़ नॉर्मल हमारा ये साइंटिफिक मेथड है। हुँ। दूसरा चीज़ है कि जो 2, 4 और 8 की जो फैमिली है, हुँ। इसमें जो ऑयल सेक्टर डिनोट करता है वो 8 साइड 8 नंबर को डिनोट करता है। हुँ। तो 2, 4 और 8 का जो कॉम्बिनेशन जिस समय में बन रहा है, हुँ। इस समय ये वाली फैमिली एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये साल एनीवे 2026 का है, तो सिल्वर वाली साइड हो गई, ऑयल वाली साइड वाली पार्ट हुई, यहाँ पे आपको बूम देखने को मिलेगा। हुँ। अच्छा, वॉर की स्थिति के हिसाब से भारत के ऊपर या भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट इसका दिखाई देता है और किस किस हद तक? काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देगा पोस्ट स्टॉक हुँ। मार्केट में, बिकॉज़ जो हमारी अर्थव्यवस्था है $4.3 ट्रिलियन डॉलर की जो है, हुँ। इसके अंदर अगर हम देखें जो बाज़ार में पैसा आता है बाहर से, हुँ। मैं अभी हम एक्सपोर्ट की बात करें, तो अगर एक्सपोर्ट भी है, तो देखें कि सारी जगह की फ्लाइट्स बंद हैं, हुँ। एक्सपोर्ट इम्पैक्टेड है। हुँ। तो वो एक्सपोर्ट जब इम्पैक्ट होगा, तो कंपनी के रेवेन्यू पर भी इम्पैक्ट आएगा। मंथली हुँ। जो बैलेंस शीट है या फिर जो आपकी ये क्वार्टरली बैलेंस शीट है, सब इम्पैक्टेड होंगे। हुँ। जब अर्थव्यवस्था पे ये आपका जो एक्सपोर्ट जहाँ जाने थे, आपके वहाँ पे सामान जा नहीं पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू नहीं आ पाएगा, उन शेयर्स के प्राइस डाउन होंगे, उन इंडस्ट्री के प्राइस इम्पैक्ट होंगे। ये तो हुँ। पहला पार्ट हो गया लॉजिकल वाले पार्ट में। हुँ। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब सेंसेक्स जिस मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, और हुँ। इस समय हमारे पास जो यूज़र बेस है वो काफ़ी बड़ा यूज़र बेस है, जो आपके डे ट्रेडिंग करता है या डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से पैसा लगाता है और उसको एज़ ए बिज़नेस रन कर रहा है। इट इज़ नॉट अ साइड बिज़नेस, इट इज़ हुँ। रन एज़ ए मेन बिज़नेस। हुँ। तो अब उन चीज़ों में यदि मार्केट लो ही दिखाई देगा, तो कितने करोड़ों रुपए डेली के वॉश ऑफ होंगे। ओके। कितने अकाउंट्स लोग बंद करेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उनको जिसको लॉसेस लेगा वो लॉसेस बुक करके दे विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो जो अच्छा। अर्थव्यवस्था है पूरी की पूरी हिल जाती है। जब हुँ। समय इस तरह की चीज़ें आती हैं और एआई वाला इम्पैक्ट आता है, तो कुछ जॉब रिटेंचमेंट भी आएँगे। हुँ। हालाँकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एआई का कोई जॉब पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट हुँ। इट विल क्रिएट अ मेजर इम्पैक्ट दिस ईयर। अच्छा। इस साल में बहुत बड़ा वाला इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हाँ। स्पेसिफिकली जब ये अप्रैल का समय आएगा, तो आप देखेंगे कि कंपनीज़ के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पे रिट्रेंचमेंट आने शुरू हो गए। अच्छा। एक तो युद्ध के इम्पैक्ट की वजह से, क्योंकि एक साइड सारे सेक्टर एक-दूसरे से लिंक्ड है। हुँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल वॉर हुई, हुँ। कुछ लोगों की जॉब गई, हुँ। आईटी एआई आया, कुछ लोगों की जॉब गई। हुँ। आज की डेट में देखिए कि जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो खरीदने वाला कौन लोग हैं? जिनके पास पैसा है। वो पैसा वाला कौन है? या तो बिल्डर्स हो गए, या फिर आपके अच्छी जॉब पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो 25, 30, 40, 50 लाख से ऊपर की सैलरी पे बैठे हुए हैं। हुँ। अब जिन कंपनीज़ का जैसे अब एआई का इम्पैक्ट आया, तो जितनी भी हमारी आईटी कंपनीज़ हैं, चाहे इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है, विप्रो है, एल एंड टीज़ है, इनके शेयर डाउन हुए।
इनका रेवेन्यू पे इम्पैक्ट है बिकॉज़ वहाँ पे जितने बंदे लगने थे, जितने मैन पावर लगनी थी, जितने उनको प्रोजेक्ट मिलने थे, उनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आया, जॉब रिटेंचमेंट आया या फिर सैलरी हाइक नहीं हुई। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो लोग जॉब रिटेंचमेंट हुए, जिन्होंने सैलरी लोन ले रखा था, वो बैंक के लोन वापस नहीं कर पाएँगे, एनपीए बढ़ जाएगा। एनपीए बढ़ जाएगा तो बैंक का बैंकिंग सेक्टर डाउन आ जाएगा। वापस से जब ये लोग नई गाड़ी खरीदनी थी, किसी को चेंज करनी थी, तो अब वो क्या करेंगे? पैसे को कंज़र्व करेंगे, दे विल नॉट गो बैक टू जीडीपी, बढ़ा नहीं पाएँगे। तो जो जीडीपी है वो ओवरऑल कंजम्पशन जो है डाउन होता चला जाएगा। जो अच्छा। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, कोई भी ऐप यूज़ करके, कोई कॉमर्स यूज़ करें, चाहे हम ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो कोई भी यूज़ करें, हाँ। जिस समय पैसा है तो हम घर बैठ के ये सहूलियत ले लेते हैं। बट जिस समय हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम वापस से लोकल मार्केट में जाके कम कॉस्ट पे विदाउट सर्विस चार्जेस, और हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो ये पूरा का पूरा इम्पैक्टेड होगा ही होगा। अगर हमारा सेंसेक्स 71,000 टच कर जाता है, तो 85,000 89,000 से 71 पे, तो आप ये सोचिए कितना बड़ा वाइडर गैप आ गया और हम किस लेवल पे पहुँच गए, किस साल पे पहुँच गए। ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक साइकिल चेंज होगा और ये इम्पैक्ट इस साल देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम पर्टिकुलरली इस हफ्ते की बात करें, ट्रांजिट्स अभी हो रहे हैं, एक्वेरियस में कई सारे प्लैनेट्स भी हैं, क्या प्लैनेटरी मूवमेंट्स का भी इम्पैक्ट दिखाई देता है? बिल्कुल 100% है। जो आज चंद्र ग्रहण वाला पार्ट जो कल आ रहा है, हुँ। चंद्र ग्रहण, और इससे पहले अभी 10 दिन पहले सूर्य ग्रहण होकर चुका है। और जब ग्रहण का असर तो कई दिनों तक रहता है, 45 दिन 40 दिन तक रहता है ग्रहण का बिल्कुल असर। रहता है जी, 21 दिन तो मिनिमम है। हाँ। तो जो होने से पहले की घटना है और जो होने के बाद की घटना है, कौन से वाला सूर्य ग्रहण हुआ है या चंद्र ग्रहण हुआ है, दोनों का इम्पैक्ट अलग-अलग है। बट जब दोनों एक दूसरे के जस्ट 10-15 दिन के अंतराल पे आ जाते हैं और प्लैनेटरी मूवमेंट भी उस तरीके का आता है कि किस राशि के अंदर, क्योंकि शनि के साथ में जब भी कंजंक्शन आएगा या मंगल के साथ मंगल और इनका, तो वॉर लाइक सिचुएशन देखने को मिलेंगी। उसके ऊपर सोने पे सुहागा वाले पार्ट, नेगेटिव वाले पार्ट पे, कि ये ग्रहण भी दोनों साथ-साथ आ गए। तो एक तरफ युद्ध वाला पार्ट और दूसरी तरफ सुनामी वाला पार्ट। हुँ। तो ये दोनों चीज़ें देखने को 22 तारीख तक, 22 मार्च तक देखने को मिल सकती हैं। भूकंप की हुँ। सिचुएशन देखने को मिल सकती हैं। अच्छा। काफ़ी लार्ज भूकंप देखने को मिल सकते हैं, हुँ। किसी-किसी जगह पे। और मल्टीपल झटके देखने को मिल सकते हैं। अगर लार्ज भूकंप नहीं है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा, इंडिया छूता नहीं रहेगा भूकंप का भी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली, क्योंकि हम इस वीक की बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि इस वीक को पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो ये क्या डर के रूप में रहेगा, क्योंकि आसपास वॉर के हालात भी हैं और शेयर मार्केट भी आपने बता दिया कि फ्लक्चुएट करने वाला है, या हम इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, क्योंकि जब फ्लक्चुएट करता है तो जाहिर सी बात है लोगों का एग्जिट करना है या इन करना है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो ये अपॉर्च्युनिटी इस वीक में नहीं कह सकते कि ये वीक अपॉर्च्युनिटी का है, बिकॉज़ हम्म। ये लो लेवल इस वीक पे नहीं होगा, ये लो लेवल, इससे बड़ा वाला लो लेवल अगले वीक में दिखाई देगा। अच्छा। तो अपॉर्च्युनिटी का मतलब है कि हाँ, ये लास्ट पॉइंट हो गया और इसके बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है। वो 22 मार्च के बाद की सिचुएशन है। 22 मार्च तक आपको लो की तरफ ज़्यादा मूवमेंट दिखाई देगा। यदि आज आप अगर सपोज़ एंटर करते हैं और आज आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल 78, 79 पे आपने एंटर किया, बट अगर वो 74 चला गया, तो ये अपॉर्च्युनिटी नहीं हुई, बिकॉज़ यहाँ से यहाँ तक की रिकवरी में आपको फिर टाइम लगेगा और आपका एग्जिट पॉइंट बढ़ गया फर्दर। बट अच्छा। यदि आप 71 पे एंटर करते हैं या 72 पे एंटर करते हैं और वो वहाँ से बढ़ के 88, 85, 100 के वापस लेवल पे आता है, तो आपको काफ़ी बड़ा बूम देखने को मिलेगा। अच्छा। और फिर वीकली एक्सपायरी वाला पार्ट जो है निफ्टी 50 का या सेंसेक्स का, हम्म। किस समय पे एंटर करना इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ जिस समय 22 तारीख से पहले वाले वीक पे आप जब एंटर करेंगे हाँ। और 1 वीक के लिए एंटर करेंगे, तो आपको मेजर सिग्निफिकेंस जब देखने को मिलेगा। तो गौरव जी, क्योंकि इतनी सारी प्रेडिक्शंस तो आपने कर दी, अब जहाँ प्रॉब्लम होती है, जहाँ समस्या होती है, वहाँ समाधान की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में क्या कुछ टिप्स या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ की जा सकती हैं, जिससे कि मान लीजिए अगर बहुत गिरावट में कोई जा रहा है, तो वो एक सेवर साइड पे आ जाए? देखिए, जो चीज़ गिरने वाली चीज़ है वो तो गिरेगी, लेकिन आपका माइंड बैलेंस रहे, आपको संतुष्टि रहे कि हाँ, जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जिस दिन आप ये कहना शुरू करते हैं सब कुछ अच्छा है, उस दिन वो चीज़ें वहाँ पे आपको होनी शुरू हो जाती हैं, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप सोचोगे कि नहीं जी, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, और वर्ड आप यही रेज़ोनेट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ में, तो वो आपको और प्रॉब्लम देगा। और भगवान प्रॉब्लम भी उन्हीं को देता है जो झेल सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि प्रॉब्लम है, लाइफ़ है, प्रॉब्लम है। अब ये है कि उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना है या नहीं मानना है। क्योंकि अब स्टॉक मार्केट में कुछ नुकसान हुआ, ज़िंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई, ना ही स्टॉक मार्केट खत्म हो गया। अगर कोई चीज़ नीचे आई है, तो वापस ऊपर जाएगी। समय का खेल है अगेन, ये तो क्लियरली हो गया। दूसरी चीज़ है कि माइंड को बैलेंस रखने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अब जो माइंड जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो मून से इम्पैक्ट हो रखा है इस समय। वो मून से इम्पैक्ट हो रखा है तो इंसान को एंग्ज़ायटी और दे देता है। जिस दिन बुध के साथ में कंजंक्शन हो जाता है तो उस दिन सुसाइडल
टेंडेंसी आ जाती है, हम्म, उस दिन फियर इनकलकेट हो जाता है, उस दिन डर इनकलकेट हो जाता है। हम्म, राहु के साथ में मून का कनेक्शन आ जाता है तो उस समय बिल्कुल ही ये हाय मैं तो गया, हम्म, खत्म हो गया सब कुछ, हम्म, ये वाली फीलिंग आ जाती है। हम्म, जिस दिन चेंज होती है सिचुएशन, उस दिन आप इलीट फील करते हो तुरंत। तो हम्म, अभी करना क्या है कि मून के उपाय करो, अच्छा, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी आ रहा है तो मून आपका, अगर हम्म, कुंडली के अंदर आपके मून की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है हम्म, तो आप इम्पैक्टेड हो गए ही होगे। अच्छा, आपको जबरदस्ती का फियर आएगा ही आएगा, चाहे हम्म, उतना बुरा ना हो, लेकिन फिर भी आपको डर एक इनकलकेट होगा। हम्म, तो करना क्या है, मंडे के दिन स्पेसिफिकली या डेली बेसिस पे हम्म, आपको एक तो जो उनके बीज मंत्र हैं मून के, ओम श्राम श्रीम शूम से चंद्राय नमः, हम्म, इसके डेली बेसिस पे 108 बार या 1008 बार जाप करें। हम्म, कच्चा दूध, काले तिल हम्म, और चावल कच्चे कुछ मिलाएं और शिवलिंग पे जाके अपने हाथ दोनों रख के उन पे शिवलिंग पे थोड़ी देर प्रार्थना करें और अपनी नेगेटिव एनर्जी को, जो एंजाइटी है, उसको शिवलिंग को अर्पित करके, इसके बाद तीनों के मिक्स से जो कच्चा दूध, चावल और है, भगवान शिव के मंत्रों के साथ में उनको अर्पित करें। हम्म, गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। हम्म, तो उससे बुध का स्ट्रांग वाला पार्ट हुआ हम्म, और जो चंद्रमा का जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जो मेलेफिक इम्पैक्ट है, वो हम्म, खत्म हुआ। ठीक है, बुध के इम्पैक्ट को बढ़ाना है, गणेश जी को, गाय को हरा चारा खिलाना है, चोकर खिलाना है और शिव जी को शिवलिंग पे आपको कच्चा दूध, चावल और तिल चढ़ाने हैं। ठीक है। अब ये तो बात हो गई अपने लिए रेमेडीज की। अब ट्रम्प का दिमाग कुछ चेंज होगा या कि नहीं होगा, या इसके लिए भी कुछ किया जा सकता है? ट्रम्प का दिमाग देखिए, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हाँ। जो चीज़ आज हुई है, हुँ, ग्रहों का प्रभाव चेंज होते ही ट्रम्प का दिमाग भी चेंज होगा अच्छा। और जब ट्रम्प का दिमाग चेंज होगा तो चीज़ें वापस से नॉर्मल भी आएँगी। और चाहे ये ट्रम्प हो, कब तक लगता है आपको? 18 मार्च के बाद से सब चीज़ें धीरे-धीरे सेटल होने शुरू हो जाएँगी। अच्छा। वॉर बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है अभी, हुँ, बट बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो ट्रम्प से रिलेटेड नहीं है, जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, वो भी देखने को मिलेंगी जिस समय। तो उस समय के जो उपाय हैं, वो केवल एक ही उपाय है कि पृथ्वी का जो ये समय चल रहा है, हुँ, इस समय आपको सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, व्हेन आई से सात्विक मीन्स केवल नॉन-वेज या इनका छोड़ तो वन पार्ट वो तो मस्ट है ही है। हुँ, हालाँकि जो लोग नॉन-वेज खाते हैं उनको मेरा स्टेटमेंट बुरा लगेगा, हुँ, बट जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जो कर्माज़ आप आज कर रहे हो, वो हो सकता है कि आपको अभी ना देखने को मिले, लेकिन किसी भी जीव या जीव हत्या से और उससे जो एनर्जी, उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी जाती है किसी जीव से, हुँ, आप उसको, उस एनर्जी को अपने अंदर लोगे, हुँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। इन चीज़ों को सात्विक होने के लिए छोड़ना, दूसरे के प्रति एक सद्भाव रखना कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्म है, जो उसके साथ हो रहा है उसके कर्म है, उसके हुँ, साथ अगर अच्छा हुआ उससे जेलस नहीं रखना, हुँ, ईर्ष्या भाव नहीं रखना। अपने एंड से जो हो सके अच्छे कर्म से किसी को दान, कर्म, किसी का भला करना, किसी की हेल्प करना, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। यदि हम उस रास्ते पे चलेंगे तो मार्केट में कितना भी नेगेटिव होता रहे, सबके लिए जो आया है ऊपर का कॉम्बिनेशन, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो आएगा, बट आप अनइम्पैक्टेड रहेंगे या बहुत ही लीस्ट इम्पैक्टेड रहेंगे, बिकॉज आपका माइंड भगवान ने पहले से ऐसा कर दिया कि उन शेयर को आप हाथ ही नहीं रखेंगे जो नीचे आने वाले हैं, हुँ, या उस मार्केट में नहीं घुसेंगे इस समय डाउनफॉल होने वाला है। तो भगवान अपने आप आपको रास्ते दे देगा। हुँ, ये नहीं कह रहा कि आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक है कि गाड़ी 100 की स्पीड पे टकरा रही है, एक है कि गाड़ी 10 की स्पीड पे टकरा रही है। इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इम्पैक्ट ओवरऑल प्लैनेटरी कंजंक्शन का डिफरेंट से अपने राशियों में मूव करने का दिखाई देगा, हुँ। बट आप पे बहुत स्लो और बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट दिखाई देगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच गौरव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई थिंक इस पूरे हफ्ते के लिए जो प्रेडिक्शंस आपने दी हैं, आई एम होपिंग कि ये प्रेडिक्शंस भी पिछली प्रेडिक्शंस की तरह बैंग ऑन रहे, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो लगातार, मैं फिर से वही कहूँगी कि लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ये प्रेडिक्शंस का जो एक शो है वो लेकर के आएंगे आपके लिए। और शेयर मार्केट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं या इस तरफ अपना जर्नी शुरू करना चाहते हैं, देन दिस इज़ द राइट स्टेज फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच गौरव जी फॉर थैंक यू बीइंग विद भावना जी। अस। प्लेजर इज माइन टू। थैंक यू।